नमस्कार, आपका एक बार पुनः स्वागत है। चलिए समझने की कोशिश करें नेक्स्ट पार्ट के बारे में। देखिए लास्ट क्लास में हमने देखा था जो पेपर मॉडल पेपर नंबर 3 था उसका फर्स्ट पार्ट देख लिया था जिसमें हम तीन खंड इसके खंड ए, खंड ब और खंड स डिस्कस कर चुके थे। ठीक है, आज हम बात करेंगे खंड द के बारे में। किसके बारे में? खंड द के बारे में। और खंड द तुम जानते हो यहाँ पे कितने नंबर का सवाल आएगा? 6 नंबर का। क्लियर? तो देखिए सवाल क्या दिया गया है इसमें। सबसे पहले है 26वां सवाल। क्या दिया गया है? दिया गया x की पावर y बराबर कितना? e की पावर x माइनस y। तो सिद्ध करना है कि dy बटा dx का जो मान होगा वो होगा log x बटा 1 प्लस log x का स्क्वायर। इस प्रकार हमें सिद्ध करना है। तो सबसे पहले इसको समीकरण नंबर 1 मानिए। और तुम देख रहे हो यहाँ पे चर की घात चर है, और जब भी चर की घात चर आ जाए तो तुम्हें क्या ले लेना है? log। तो दोनों तरफ log लेने पर, दोनों तरफ क्या ले लेने पर? log लेने पर। और जब log लिया तो क्या बन गया ये? log x की पावर y बराबर log e की पावर x माइनस y। फिर y बाहर आ गया, कितना हो गया? log x बराबर ये हो गया x माइनस y बाहर आ गया, और ये कितना बच गया? log e। और तुम जानते हो log e का मान कितना होता है? 1। तो कितना आ गया ये? y इंटू log x और बराबर कितना? x माइनस y। तो y को इधर लेके आ जाओ तो कितना हो गया ये? y को इधर लेके आओ तो y प्लस का हो गया y प्लस y इंटू log x बराबर x। इसको सोल्व कीजिए, सही तरीके से सोल्व कीजिए। देखिए तो y तो कॉमन ले लिया, अंदर कितना बच गया? 1 प्लस log x और बराबर कितना? x। तो यहाँ से y का मान कितना आ गया? x बटा 1 प्लस log x का ये आ गया। ये आ गया समीकरण नंबर 2। इसका अवकलन कीजिए तो dy बटा dx बराबर अवकलन किया u अपॉन v के रूप में, तो 1 प्लस log x को छोड़ दिया, x का अवकलन 1 माइनस x को छोड़ दिया, log x का अवकलन 1 अपॉन x। ठीक है, और डिवाइड कर दिया किससे? नीचे वाले का होल स्क्वायर। तो ये नीचे वाले का होल स्क्वायर हो गया। नेक्स्ट स्टेप में dy बटा dx बराबर, ध्यान दीजिए यहाँ पे इसको सोल्व करेंगे तो एक बचेगा, एक से एक कैंसिल, तो आ गया कितना? log x बटा 1 प्लस log x का होल स्क्वायर। यही हमें सिद्ध करना था। ठीक है, 6 नंबर का सवाल। देखिए कितना सिंपल सा सवाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है? सिद्ध कीजिए। 27 नंबर क्वेश्चन। सिद्ध कीजिए। क्या सिद्ध करना है? i बराबर इंटीग्रेशन 0 से लेकर पाई, और ये हो गया x इंटू 10x बटा sec x प्लस 10x। ठीक है, और इंटू dx। और सिद्ध करना है इसका मान कितना होगा? पाई बाई 2 इंटू पाई माइनस 2। तो सबसे पहले देखिए तुम्हारा दिमाग चल रहा होगा कि यहाँ पे x दिख गया, और x दिखते ही तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए कि सबसे पहले तो यहाँ पे x का निष्कासन करना है। किसका? x का निष्कासन करना। तो x का निष्कासन कैसे होगा? x का निष्कासन करने के लिए यहाँ पे इस x को हटाने के लिए प्रॉपर्टी 4 का उपयोग कर लेना है। तो प्रॉपर्टी 4 से, प्रॉपर्टी 4 क्या कहती है कि लिमिट, ये लिखा है x की जगह क्या लिख देते हैं? पाई माइनस एक्स। तो यहाँ आ गया पाई माइनस एक्स टेन ऑफ पाई माइनस एक्स बटा हर जगह हो जाएगा sec ऑफ पाई माइनस एक्स प्लस टेन ऑफ पाई माइनस एक्स। क्या किया हमने? हमने क्या किया? सीमाओं का योगफल माइनस एक्स। ठीक है, प्रॉपर्टी 4 कितना हो गया? 0 से पाई। ये हो गया कितना? पाई माइनस एक्स। और तुम्हें पता है ये कितना होता है? माइनस 10x होता है। ठीक है, डिवाइड किससे? यहाँ भी माइनस sec x होता है, ये माइनस 10x होता है इंटू dx होता है। फिर तुमने देखा ये माइनस इन दोनों माइनस से कैंसिल हो गया, तो मतलब i बराबर कितना आ गया? पाई माइनस एक्स इंटू 10x में डिवाइड किसका कर दिया? sec x प्लस 10x का। ठीक है, और इंटू dx। ये भी हो गया 0 से पाई। ये आ गई समीकरण नंबर 2। इसको मान लेना समीकरण नंबर 1। दोनों को जोड़ने पर तो समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 से जब जोड़ा तो i और i कितना हो गया? 2i। और जोड़ेंगे तो ध्यान दीजिए क्या होगा। तुम दिख रहा है कि तुम्हें दिख रहा है ऊपर x 10x है, यहाँ पे माइनस x 10x। इसका मतलब दोनों आपस में कैंसिल होना है। तो ये हो गया पाई 10x बटा भाग किसका लग गया? sec x प्लस 10x का। क्लियर है, और इंटू dx। पाई तो बाहर आ जाएगा, तो 2i बराबर पाई बाहर आ गया। लिमिट क्या होगी? 0 से पाई।
यहाँ पे क्या हो गया, tan x में भाग किसका लग गया, sec x प्लस tan x का और इनटू dx। क्लियर है। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, ध्यान दीजिए, प्रॉपर्टी 4 आप दोबारा लग सकती है, नहीं लगी, क्यों, फेल हो गई, क्यों, क्योंकि जैसे तुम चेंज करोगे तो वापस यही प्राप्त हो रहा है। तो प्रॉपर्टी 7 से, प्रॉपर्टी 7 से लिख देना f ऑफ पाई माइनस एक्स जो है वो वापस किसके बराबर है, fx के बराबर। तो यहाँ पे कितना आ गया 2i, और प्रॉपर्टी 7 कहती है कि यहाँ से 2 बाहर ले लीजिए, तो ये हो गया 2 पाई और ये हो गया 0 से पाई बाय 2। क्लियर है। और यहाँ हो गया कितना, tan x बटा sec x प्लस tan x और इनटू dx। 2 से 2 कैंसिल, तो i बराबर कितना आ गया, पाई। अब इसका सवाल करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, देखिए 2 तरीके हैं, एक तो साइन के पदों में बदल लेकर और एक डायरेक्ट कर सकते हैं। डायरेक्ट कैसे करोगे, क्योंकि यहाँ sec x प्लस tan x है और यदि इसका sec x माइनस tan x से गुणा कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए, इंटीग्रेशन 0 से पाई, इसको मैंने लिख दिया tan x का गुणा किससे हो गया, sec x माइनस tan x से, ठीक है। और मैं भाग लग गया किसका, sec x प्लस tan x और इनटू sec x माइनस tan x और इनटू dx। सोल्व कर लीजिए इसको, बड़ा आसान सा सवाल है। तो i बराबर पाई इंटीग्रेशन 0 से पाई, ये तो बन जाएगा 1, क्यों, फॉर्मूला क्या है, sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x, यहाँ गुणा कर दो तो sec x tan x, यहाँ पाई बाय 2 है ना, sec x tan x, क्लियर है, और माइनस tan स्क्वायर x, दोनों का समाकलन तुम आसानी से कर सकते हो। इस प्रकार इस सवाल को कर लेना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28, अवकल समीकरण क्या दी गई है, एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई क्यूब इंटू डी एक्स और माइनस एक्स क्यूब इंटू डी वाई बराबर कितना, 0, ठीक है। समीकरण नंबर 1। तो सबसे पहले इसको किस रूप में अरेंज करें, क्योंकि देखिए इसमें इसका भाग देना, क्योंकि ये छोटा पद है, बड़े पद में छोटे पद का भाग देना है। उससे पहले ये देखिए क्या इसमें चरों का पृथक्करण संभव है, नहीं है, क्योंकि y भी आ रहा है x भी आ रहा है, चरों का पृथक्करण संभव नहीं है। नेक्स्ट विधि शून्य घात की समघात है, क्या है, 3 घात 3 घात 3 घात मतलब शून्य घात की समघात है। तो इसको इस प्रकार अरेंज कर दिया, x स्क्वायर y प्लस y क्यूब इंटू dx बराबर हो गया x क्यूब इंटू dy। फिर हमें किसका मान निकाल देना है, यहाँ से dy बटा dx का मान निकाल देना, कितना हो गया, x स्क्वायर y प्लस y क्यूब में भाग किसका लग गया, x क्यूब का भाग लग गया, ठीक है। ये आ गया हमारे पास, सही तरीके से लिख दो, तो dy बटा dx बराबर y बटा x प्लस y बटा x की पावर 3। आसान सवाल हो गया। अब तो y बटा x बराबर कितना रख देना, y। इस प्रकार इस सवाल को कर लेना, ठीक है। इसी का अथवा क्या है, अवकल समीकरण क्या दी गई है, अवकल समीकरण दी गई e की पावर x इंटू tan y इंटू dx प्लस 1 माइनस e टू पावर x इंटू sec स्क्वायर y इंटू dy और बराबर कितना, 0। सबसे पहले एक पद को इधर लिख दीजिए, तो इसको इधर लेके आ जाओ, इसको इधर लेके आ जाओ, तो ये हो गया 1 माइनस e टू पावर x इंटू sec स्क्वायर y इंटू dy बराबर, ये इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, माइनस e की पावर x इंटू tan y इंटू dy। देखिए ये किसका फलन है, x का, ये किसका है, y का, दोनों गुणा के रूप में अलग अलग किए जा सकते हैं। ये किसका, x का, ये किसका, y का, दोनों अलग गुणा में अलग अलग किया जा सकते हैं। तो कौन सा नियम लगेगा यहाँ पे, चरों के पृथक्करण द्वारा। तो जब चरों का पृथक्करण करेंगे क्या जाएगा, sec स्क्वायर y में भाग लग गया किसका, tan y का इंटू dy बराबर माइनस e की पावर x बटा 1 माइनस e की पावर x इंटू dx। अब तो समाकलन करना है, आसान सवाल हो चुका है, इस प्रकार कर लेना है इसको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 29, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29, समतल क्या क्या दिए गए हैं, समतल एक तो पाई1 है, क्या दिया गया है 3x माइनस y प्लस 2z बराबर 4, और दूसरा समतल पाई2 क्या है x प्लस y माइनस z बराबर 0। इन दोनों के प्रतिच्छेदन से गुजरने वाला समतल मैंने तुम्हें बता रखा था पाई1 प्लस लैम्बडा पाई2, ऐसा लिख देना। तो कितना हो गया 3x माइनस y प्लस 2z
में जोड़ देना है प्लस लैम्डा गुणा करके किसका x प्लस वाई प्लस जेड और सॉरी x प्लस वाई माइनस जेड, ठीक है, बराबर 4 प्लस लैम्डा इंटू 0, मतलब ये तो 4 के बराबर। ये क्या है, प्रतिच्छेदन से गुजरने वाला समतल, ठीक है। सही तरीके से लिख दो, x का गुणा कितना हो गया 3 प्लस लैम्डा प्लस y का गुणांक कितना हो गया लैम्डा माइनस 1 प्लस z का गुणांक कितना हो गया 2 माइनस लैम्डा और बराबर 4। ये आगे समीकरण नंबर 3 कह रहा है ये समतल इस बिंदु से गुजरता है, समतल 3 बिंदु 2 2 1 से गुजरता है। अगर इससे गुजरता है तो x की जगह 2 रख दीजिए, y की जगह 2 रख, z की जगह 1 तो रखिए। 3 प्लस लैम्डा का गुणा किससे हो गया 2 से प्लस 2 इंटू लैम्डा माइनस 1 प्लस 2 माइनस लैम्डा बराबर 0। सोल्व कीजिए 6 प्लस 2 लैम्डा प्लस 2 लैम्डा माइनस 2 प्लस 2 माइनस लैम्डा बराबर 0। 6 ध्यान दीजिए 2 लैम्डा प्लस 2 लैम्डा 4 लैम्डा माइनस 1 3 लैम्डा 6 और ये तो कट ही गया तो प्लस 6 बराबर कितना 0, तो लैम्डा बराबर कितना माइनस 2। ये मान उठा के यार वापस यही रख दीजिए, ठीक है। इस प्रकार ये सवाल कर सकते हो तुम। नेक्स्ट क्वेश्चन 30वां क्वेश्चन क्या है, एक प्रयोग के सफल होने का संयोग। देखिए प्रायिकता का सवाल है। 30वां सवाल क्या है, एक प्रयोग के सफल होने का संयोग, सफल होने का संयोग बराबर 3 गुणा असफल होने का संयोग, तो सबसे पहले यहाँ पे प्रायिकता निकालनी। तो मान लीजिए, माना परीक्षण के असफल होने की प्रायिकता बराबर x है, ठीक है। तो सफल होने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी, सफल होने की प्रायिकता और वो कितनी हो जाएगी 3x, ठीक है। क्योंकि सफल और असफल कुल प्रायिकता कितनी होती है सदैव, कुल प्रायिकता बराबर 1 होती है, मतलब x प्लस 3x बराबर कितना होता है 1। तो ये आ गया 4x बराबर कितना आ गया 1 आ गया, तो x बराबर कितना 1/4। तो दिस इंप्लाइज परीक्षण के असफल होने की प्रायिकता चलिए पहले सफल होने की प्रायिकता लिख देते हैं। सफल होने की प्रायिकता और वो कितनी होगी उसको हम मानते हैं p, और p का मान कितना आ जाएगा 3/4। असफल होने की प्रायिकता उसको हम मानते हैं q का मान कितना हो गया 1/4। क्लियर। अब उसके बाद सबसे पहले ये देखना है प्रायिकता ज्ञात करोगे। परीक्षण कितनी बार किया गया 5 बार। 5 में से कितने, कम से कम 4 परीक्षण सफल हो। तो 5 में से कम से कम 4 परीक्षण सफल होने की प्रायिकता, उसे हम पढ़ेंगे p ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 4 और इसका मान क्या होगा p4 प्लस p5, ठीक है। तो सबसे पहले किसका मान निकाले p4 का। तो p4 कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला क्या होता है 5c4q। q का मान कितना है 1/4 की पावर 1 और 3/4 की पावर 4 प्लस 5c5। फॉर्मूला क्या होता है p ऑफ x बराबर r का फॉर्मूला होता है ncr q की पावर n माइनस r p की पावर r। ये तुम्हें याद रखने की आवश्यकता है। फिर कितना आ गया 1/4 की पावर 0 और 3/4 की पावर 5। तो कुल मिला के कितना हो गया 5c4 का मान 5, 3 की पावर 4 का मान कितना होता है 81/4 की पावर 5 प्लस 1 3 की पावर 5/4 की पावर 5। सोल्व कीजिए, इसका मान निकाल लीजिए, ये इसकी प्रायिकता है, ठीक है। इसी का अथवा क्या दिया गया है, ताश की 52 पत्तों की गड्डी में से 2 पत्ते उत्तरोत्तर प्रतिस्थापन के साथ निकाले जाते हैं। 2 पत्ते उत्तरोत्तर प्रतिस्थापन के साथ निकाले जाते हैं, ठीक है। राजाओं की संख्या के लिए प्रायिकता बंटन ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले राजा का मतलब क्या होता है बादशाहों की संख्या। तो सबसे पहले पत्ते निकाल लें तो बादशाहों की संख्या क्या हो सकती है, कुल बादशाह कितने होते हैं बताइए। कुल बादशाह हम जानते हैं कितने होते हैं 4, ठीक है।
4 बादशाह होते हैं। अब बादशाहों की संख्या क्या क्या हो सकती है उसको यादृच्छिक चर x मानना 0 1 2 3 और 4। अब ध्यान दीजिए इसकी संगत प्रायिकता का मान भी निकालते हैं। 0 बादशाह निकालना, कुल बादशाह कितने 4 है, तो एक भी बादशाह नहीं आना, क्योंकि दो पत्ते निकालने हैं तो पहला भी बादशाह नहीं होना, तो बादशाह नहीं होंगे तो पत्ते कितने 48, तो पहला पत्ता भी 48/52, दूसरा भी 48/52, मतलब ये आ गया 12 12 144 144/169। ये इसकी प्रायिकता आ गई। कैसे निकाली? हम चाहते हैं कि एक भी बादशाह नहीं है, एक भी बादशाह नहीं है तो दोनों पत्ते बादशाह नहीं होंगे, पहला पत्ता भी बादशाह नहीं होना, दूसरा पत्ता भी बादशाह नहीं होना। अब चूंकि यहाँ पे प्रतिस्थापन कर रहे हैं, प्रतिस्थापन कर रहे हैं तो पत्तों की संख्या कम नहीं होती है, तो यहाँ भी 48, यहाँ भी 48, यहाँ भी 52, यहाँ भी 52, ठीक है इस प्रकार। फिर एक बादशाह होना, अब एक बादशाह कैसे आएगा? हो सकता है 48/52, ठीक है, इंटू 4/52 प्लस 4/52 इंटू 48/52। वैसे डायरेक्ट करना चाहे तो इस प्रकार लिख दीजिए। देखिए किस प्रकार लिखेंगे, दो पत्ते निकालने हैं, एक पत्ता बादशाह होता है 4C1, क्लियर, इंटू दूसरा पत्ता किसका होगा? बादशाह नहीं होगा, तो 48 में से 1/52 में से कितने? नहीं, ये फॉर्मूला गलत होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पत्ते घट जाते हैं, यहाँ पत्ते क्या होंगे इसमें घटेंगे, जबकि हम क्या कर रहे हैं पत्ता नहीं घटना चाहिए, ठीक है। तो कुल मिला के क्या आ जाएगा 48/52, पहला पत्ता बादशाह नहीं है लेकिन दूसरा पत्ता बादशाह है, यानी कि 4/52, क्लियर है। दूसरा क्या हो सकता है 4/52 इंटू 48/52, ये सही होगा यहाँ पे, ठीक है। मान ज्ञात कीजिए 12/13 1/13, ठीक है, इसी प्रकार ही तो 12 12 24 24/169, तो ये आ गया कितना 24/169, ठीक है। इस प्रकार करना है। नेक्स्ट इसी प्रकार किसके लिए निकाल लेंगे? 2 के लिए, 3 के लिए और 4 के लिए, ठीक है। हाँ, यहाँ पे देखिए हम टोटल पत्ते कितने निकाल रहे हैं? 2 ही निकाल रहे हैं ना, तो पत्तों की संख्या में जो बादशाह होंगे या तो एक भी बादशाह नहीं होगा, या एक बादशाह होगा, या फिर दोनों बादशाह होंगे। 2 पत्ते निकाल, 3 और 4 वाला केस नहीं आएगा। अब कितने की बात करेंगे? 2 की, तो 2 बादशाह होना मतलब पहला भी बादशाह होना, तो 4 में से एक पत्ता आ जाए और दूसरे में से भी दूसरा पत्ता भी बादशाह को, इस प्रकार। तो ये आ गया कितना 1 13, ये आ गया 1 13, तो कुल मिला के 1/169, तो यहाँ आ गया 1/169, ठीक है। ये प्रायिकता बंडल बन गया। फिर इसने पूछा है माध्य ज्ञात कीजिए, तो माध्य ज्ञात करना तो बड़ा आसान है। x का मान तुम्हें पता है, px का मान तुम्हें पता है, तो माध्य होता है म्यू सिग्मा pi into xi, इस प्रकार निकाल लेना है। जोड़िए, इसका गुणा इससे किया 0 हो जाएगा, प्लस इसका गुणा इससे किया कितना हो गया 24/169, और प्लस ये हो गया 2/169, तो कुल मिला के आ गया 26/169 को लिख सकता हूँ 13 गुणा 2/13 गुणा 13, ये आ गया 13 से 13 कैंसिल, तो 2/13, ये इसका आंसर है। तो इस प्रकार हमने टोटल 3 पेपर इसके डिस्कस किए हैं। उम्मीद करते हैं इससे आपको थोड़ा बहुत गाइडेंस जरूर मिला है, ताकि आप अपने पेपर को अच्छे से सॉल्व कर सकें। इन्हीं उम्मीदों के साथ कि आप अपना पेपर अच्छा देंगे, हम आपसे इस सेशन में विदा लेते हैं, ठीक है। चलिए, धन्यवाद।